Welcome on my YouTube channel Super 30. You come on my channel first time, you subscribe and like the video. In this video, I am explain Indian Constitution भारतीय संविधान के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल से मोस्ट पॉइंट्स और फैक्ट बेस्ड पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ 1757 की प्लासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 को हुई थी। बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला, उसके जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसके और एक अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच में सबसे पहले 1757 की लड़ाई हुई थी। वहां से भारतीय संविधान का बेस माना जाता है। जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, उसका एक सेनापति था। ये सिराजुद्दौला था, इसका एक सेनापति था। ये सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर। उस सेनापति का नाम मीर जाफर था। वो अंग्रेजों के साथ मिलके, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलके, जो अंग्रेज सेनापति था, और सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी करके सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। मीर जाफर को क्लाइव ने मतलब अंग्रेज सेनापति ने बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का जब नवाब बना दिया तो मीर जाफर चालाकी करने लगा। तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों ने 1760 के अंदर हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और जो 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था, जो मीर कासिम यानी ये जो मीर जाफर है, इसका दामाद मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली। उसी समय बंगाल की जो मुर्शिदाबाद से मुगेदलपुर भी कहा जाता है, मुंगेर को स्थानांतरित की थी राजधानी को। तो बंगाल की राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर था। अब बात करते हैं 1783 की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी एक्ट के तहत जो 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसका पहला न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे था। बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया, जिसके तहत बंगाल, उड़ीसा, बिहार में एक विधि बनाने का प्रस्ताव रखा गया। के अंदर 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1774 में ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत दौरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसके बाद में 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया, जिसके तहत 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आगे चलते हैं। उसके बाद में एक 1813 के बाद में 20 साल में 1833 में एक चार्टर एक्ट वापस आया। 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। प्रथम विधि आयोग। उसके बाद में
20 वर्षों के बाद में 1853 में चार्टर अधिनियम आया, जिसके तहत भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मेंबर के तहत भारत में एक राज्य सचिव नियुक्त घोषित करने की थी। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम राज्य सचिव था। उसके बाद 1873 अधिनियम आया गया, जिसके तहत 1 जनवरी 1884 में 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। उसके बाद जब औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, तो उसके तहत 1873 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। उसके बाद में एक शाही उपाधि अधिनियम आया था, जिसके तहत जो महारानी विक्टोरिया थी उसको शाही उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया को कब शाही उपाधि दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को शाही उपाधि दी गई थी 28 अप्रैल 1876 को। उसके बाद 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। यानी कि उस समय मार्ले मिंटो में अधिनियम के तहत थे। अब आते हैं 1919 भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1919 में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। 1935 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट 1935 भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसमें 10% जनसंख्या को अधिकार मिला। 1935 अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत थी। इस भारत शासन अधिनियम के तहत पहला पॉइंट था अखिल भारतीय संघ। संपूर्ण भारत में संघ होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि प्रांतीय स्वायत्तता, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शासन के तहत क्रिया होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, यानी कि विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में विभाजित करना। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का विभाजन। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा 1946 को आई थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ था और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। फीडबैक ज़रूर देना, नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या रहने दूं।